कर राजा क्रोध से तमतमा उठे और बोले, उस नीच की इतनी हिम्मत, वह महल में घुस कैसे आया? मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी बोली, सैनिकों को बुलवाने से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी। मुझे विश्वास है कि वह जरूर आपकी दी हुई अंगूठी दिखाकर ही महल के भीतर घुसा होगा। यह सुनकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगे, रामधर, अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। तभी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा। मुझे कल उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। महाराज बोले, ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, वाह, मेरी योजना सफल हो गई। अब मेरे और सदन के बीच कोई कांटा नहीं रह जाएगा। इसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। उधर राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह ही मैं रामधर को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। लेकिन तभी उनके मन में विचार आया, जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्री रामधर को मृत्युदंड देने का कारण पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तब तो हमारी भी बदनामी होगी। लोग सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, पर पीठ पीछे अवश्य हंसेंगे कि एक मामूली आदमी ने तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। तब राजा के दिमाग में एक उपाय आया, रामधर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और यह काम सिर्फ कासिम कसाई ही कर सकता है। यह सोचकर राजा सो गए। अगले दिन सुबह होते ही राजा कासिम कसाई से मिलने के लिए चल दिए। संयोग से कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। राजा ने उससे कहा, कासिम, मुझे एकांत में तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। जब वे दोनों एकांत स्थान पर पहुंचे तब राजा ने कहा, कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। कासिम बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज बोले, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह उसका सिर काट लेना। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उस सिर को एक कपड़े में लपेटकर उस व्यक्ति को दे देना और धड़ को समुद्र में फेंक देना। कासिम बोला, लेकिन हुजूर। महाराज बोले, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। और हां, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। कासिम बोला, ठीक है महाराज। यह कहकर कासिम अपने कसाई खाने में चला जाता है और महाराज अपने महल की ओर लौट जाते हैं। राजमहल में पहुंचकर महाराज ने रामधर को बुलावा भेजा। रामधर जैसे ही महाराज के सामने उपस्थित हुआ, वैसे ही महाराज बोले, आओ रामधर, क्योंकि तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। रामधर बोला, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। महाराज बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। फिर वह तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुंह तक पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रहे, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रामधर बोला, ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहें। राजा का आदेश पाकर रामधर कासिम कसाई के कसाई खाने की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे दिखाई दिए। वे आपस में धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। रामधर उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बेटा, खड़े क्यों हो? हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक धर्म चर्चा का आनंद लो। रामधर बोला, क्षमा करें बाबा, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके कानों में साधु बाबा की कही चौथी बात गूंज उठी, बेटा, तुम कभी किसी आवश्यक काम से ही क्यों ना जा रहे हो? यदि मार्ग में कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात अवश्य सुन लेना, उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। ये विचार आते ही रामधर उन साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। इधर सदन सोचने लगा कि रामधर को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलाया है और वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। यही जानने के लिए सदन राजमहल की ओर जाने लगा। तभी अपने कक्ष की खिड़की पर खड़े हुए राजा की दृष्टि सदन पर पड़ी। राजा सोचने लगा, क्यों ना इस सदन को ही कासिम कसाई के पास रामधर का सिर लाने के लिए भेज दूं। यह मूर्ख है, इसलिए कासिम से रामधर का सिर लाने में ज्यादा पूछताछ भी नहीं करेगा। राजा ने एक सैनिक को भेजकर सदन को बुलाया। सदन के आते ही महाराज ने कहा, सुनो सदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ। उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम चुपचाप मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। सदन बोला, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सदन कुछ ही देर में कासिम कसाई के कसाई खाने में जा पहुंचा, जबकि रामधर अभी भी साधुओं के बीच बैठा धर्म चर्चा सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचकर सदन ने कासिम कसाई से कहा,
मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। कासिम ने कहा, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। सदन को कुछ मालूम नहीं था कि कासिम ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा है। वह चुपचाप कमरे के भीतर चला गया। पीछे से कासिम भी अंदर आया और दरवाजा बंद करते हुए बोला, तुम्हारे पीछे जो अलमारी है उसमें रखी पोटली उठा लो। सदन जैसे ही पीछे की अलमारी की ओर पलटा, कासिम कसाई ने तलवार के तेज वार से सदन का सिर काट दिया। जल्दी जल्दी उसका सिर एक पोटली में बंद कर दिया और धड़ को तहखाने में छिपा दिया। फिर हाथ मुंह धोकर अपनी दुकान पर लौट आया और अगले आदमी के आने का इंतजार करने लगा। उधर रामधर बड़े ही आनंद से साधुओं की धर्म चर्चा सुन रहा था। जब काफी देर बाद चर्चा समाप्त हुई तो साधु अपने अपने स्थान को लौट गए। तब रामधर को याद आया कि उसे भी महाराज का काम करने के लिए कासिम कसाई के यहां जाना था। रामधर ने सोचा, अरे बाप रे, महाराज ने मुझे कासिम कसाई की दुकान से कोई सामान लाने को कहा था। जब वह कासिम के पास पहुंचा तो बोला, मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो भी सामान हो वह मुझे दे दीजिए। ठीक है, कहकर कासिम ने उसे एक पोटली थमा दी और कहा, इसे महाराज को ही देना, इसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। यह वही पोटली थी जिसमें सदन का सिर रखा हुआ था। रामधर वह पोटली लेकर महाराज के सामने पहुंचा। उस समय महाराज और उनकी पुत्री माधवी कक्ष में मौजूद थे। रामधर को जीवित देखकर दोनों घबरा गए। महाराज चौंक कर बोले, अरे रामधर, तुम यहां कैसे? रामधर बोला, आप आश्चर्यचकित क्यों हैं महाराज? आपने ही तो मुझे काम से भेजा था। मैं आपका कार्य पूरा करके सीधा आपके पास चला आया हूं। देखिए, कासिम कसाई ने यह पोटली दी है, लेकिन महाराज इसमें आखिर है क्या? मैं अभी खोलकर दिखाता हूं। जैसे ही रामधर ने कपड़ा हटाया, राजकुमारी संगीता के कंठ से चीख निकल गई। पोटली के भीतर सदन का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। यह देखकर राजा को सारा माजरा समझते देर न लगी। उन्होंने सोचा, निश्चय ही सदन रामधर से पहले ही कासिम कसाई की दुकान पर पहुंच गया होगा और इसीलिए कासिम ने उसका सिर काट डाला। रामधर ने कहा, महाराज, यह तो सदन का सिर है, आखिर यह सब क्या चक्कर है? यह दृश्य देखकर राजकुमारी संगीता का हृदय विदीर्ण हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई। यह सुनकर राजा क्रोध से चीख उठे। संगीता, सच सच बताओ, यह सब क्या मामला है? राजा के क्रोध से कांपती हुई राजकुमारी ने सारा सत्य अपने पिता को बता दिया। सब कुछ जानकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे पछताते हुए बोले, आह, ये मैं क्या करने जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना अपराध के मौत के घाट उतारना चाहता था। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। लेकिन तभी संगीता ने न जाने कहां से एक खंजर निकाल लिया और अपने पेट में घोंप लिया। लहूलुहान होकर जमीन पर गिरते हुए उसने अंतिम शब्द कहे, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया और एक निर्दोष आदमी की जान लेना चाहिए। उसकी सजा भगवान ने मुझे स्वयं ही दी है। यह कहते ही राजकुमारी के प्राण पखेरु उड़ गए। राजमहल शोक में डूब गया। सदन और संगीता के शवों का विधिपूर्वक दाह संस्कार किया गया। अगले दिन भरे राजदरबार में राजा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूं आप सभी लोग मुझे अपराधी समझते हैं। भले ही आप मुझे कोई सजा न दें, परंतु मैं स्वयं को इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं मानता। इसलिए आज से इस राज्य का राजा रामधर होगा। मैं अपनी राजगद्दी उसे सौंपकर संन्यास लेने जा रहा हूं। दरबारियों ने सोचा कि निश्चय ही राजा ने गहन विचार करके ही रामधर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया होगा, इसलिए वे भी रामधर को अपना नया राजा मान गए। अगले ही दिन महाराज भानु प्रताप ने संन्यास ग्रहण कर राजमहल छोड़ दिया और सदा के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद विधिपूर्वक रामधर का राज तिलक किया गया और इस प्रकार उसे राज्य की राजगद्दी प्राप्त हुई। सिंहासन पर बैठा रामधर मन ही मन सोचने लगा कि साधु बाबा के उपदेश उसके जीवन के लिए कितने लाभकारी सिद्ध हुए। उन उपदेशों के कारण ही वह संकटों से बचा और आज इस ऊंचे स्थान पर पहुंचा। अब उसने अपने पिताजी को भी महल में बुला लिया ताकि वे भी सुख शांति का जीवन बिता सके। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।